जय श्री राम। आप सभी का भगवान श्री राम की इस श्री राम यात्रा न्यूज वर्ल्ड की खास पेशकश मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रथम एपिसोड को आपका बहुत स्नेह और प्यार मिला, बहुत सारे मित्रों की प्रतिक्रियाएं मिली। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस यात्रा को हम अनवरत रखेंगे और अलग अलग आयामों तक, भगवान श्री राम के जीवन के अलग अलग आयामों तक इस यात्रा को लेकर के आप सभी को राम रस से आनंदित करेंगे। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जो दो कवि मित्र हैं, जो दो कवि वृंद हैं, मैं उनका परिचय सबसे पहले आपसे कराना चाहता हूं। आज हमारी श्री राम यात्रा में हमारे यात्री हैं, हमारे सहयात्री हैं श्री महेंद्र मधुर जी, जो आष्टा मध्य प्रदेश से हमारे बीच में पधारे हैं, और सुश्री शिवांगी शर्मा प्रेरणा, जो मुरैना मध्य प्रदेश से हमारे बीच में हैं। वर्तमान में आप भोपाल जेल में पदस्थ हैं, मतलब जेल में पदस्थ हैं, जेल में है नहीं। किसी दर्शकों को हमारे भ्रम ना हो, इसलिए मैं एक बार पुनः इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं कि आप जेल विभाग में सेवाएं दे रही हैं और जेल में रह करके साहित्य साधना कर रही हैं। तो शिवांगी की कविताएं हम आपके बीच में सुनवाएंगे। भगवान श्री राम पर उन्होंने क्या लिखा है वो आप तक पहुंचाएंगे। महेंद्र मधुर को हम आज आपके बीच में सुनवाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार बंधुओं, जय श्री राम। यह उन्नति उत्कर्ष की यात्रा है, यह उच्चतम स्पर्श की यात्रा है। इसमें त्याग है, संयम है, साधना है। यह स्वयं से संघर्ष की यात्रा है। यह शुभंकर कर्म की यात्रा है। यह मानवता के मर्म की यात्रा है। इसे दिव्यता की दृष्टि से देखिए, यह साक्षात धर्म की यात्रा है। यह पूजन और प्रणाम की यात्रा है। यह सकल गुणधाम की यात्रा है। उत्कृष्टता के हर आयाम की यात्रा है। यह राम से श्री राम की यात्रा है। श्री राम यात्रा के इस द्वितीय एपिसोड में आप सभी दर्शकों का मैं कवि सुमित ओरछा बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदना करता हूं। बंधुओं, हम सभी जानते हैं और हमने आपसे ऐसा वचन भी दिया है कि भगवान श्री राम के जीवन के विभिन्न आयामों तक इस यात्रा को हम ले जाएंगे और आपको आगामी जो भी एपिसोड हमारे बीच में होंगे उनमें भगवान श्री राम की प्रारंभ से लेकर के और जीवन के उत्तरार्ध तक की जो यात्रा है उसके कितने आयाम हैं, उनकी उस यात्रा पर आपको ले चलेंगे। इसलिए हमारी इस यात्रा का नाम है श्री राम यात्रा। श्री राम यात्रा के प्रथम एपिसोड में हमने दुनिया के अलग अलग देशों में या भारत के अलग अलग हिस्सों में कहाँ कहाँ राम है, कहाँ कहाँ राम की संस्कृति है, कहाँ कहाँ भगवान से जुड़े हुए चिन्ह हैं, स्मृति चिन्ह हैं, पद चिन्ह हैं, उनके बारे में आपसे चर्चा की और कौन कौन सी राम कथाएं लिखी गई। आज मेरा मन है कि श्री राम यात्रा को विधिवत आपके बीच में प्रारंभ किया जाए। उसके पूर्व उन कुछ महाकवियों, उन धन्य कवियों का भी स्मरण करना चाहिए जिन्होंने भगवान श्री राम के गुण नाम का वर्णन अपनी समर्थ कलम से, समर्थ लेखनी से किया है। ऐसे अनेकानेक कवि हुए जिन्होंने भगवान श्री राम को लिखा है। जैसा कि मैंने कहा था कि बाबा तुलसी लिखते हैं कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। हजारों रामायणें लिखी गई हैं। तो आज उन कुछ कवियों के नाम का मैं स्मरण केवल आपके मध्य करना चाहता हूं। अपने जो महनीय कवि हमारे बीच में आज की इस काव्य रचना को, भगवान श्री राम के गुणावतार को वर्णन करने के लिए जो हमारे समर्थ कवि और कवित्री पधारे हैं, उन तक पहुंचने से पूर्व मैं उन कुछ कवियों के नाम के स्मरण और उनका प्रणाम, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। बाबा तुलसी लिखते हैं कि चरण कमल बंदऊं तिन केरे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे, कल के कबन करहूं परनामा, जिन वर्णई रघुपति गुणग्रामा। मैं उन सभी, बाबा कहते हैं, मैं उन सभी के बार को स्मरण करके सभी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने भगवान श्री राम के जो है गुणों को लिखने का सामर्थ्य भगवान की कृपा से या उनकी भक्ति से प्राप्त किया है। उन सब कवियों का मैं स्मरण करना चाहता हूं। और बाबा तुलसी तो इससे आगे भी एक चौपाई कहते हैं कि मैं तो उनका भी स्मरण करना चाहता हूं, उनको भी प्रणाम करना चाहता हूं जो अभी कलयुग में हो गए हैं या भविष्य में होंगे। इसके बारे में बाबा एक बहुत सुंदर चौपाई कहते हैं कि जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने, भये जे अहई जे हों यहीं आगे, प्रणव सबहें कपट सब त्यागे। जो आगे होंगे और अभी तक हो चुके हैं उन सभी कवियों की मैं वंदना करता हूं। तो मैं भी इस श्री राम यात्रा को प्रारंभ करने से पहले उन कवियों का स्मरण करना चाहता हूं, उन्हें अपना प्रणाम निवेदित करना चाहता हूं जिन्होंने भगवान श्री राम की इस गाथा को, इस मनोहर गाथा को, इस प्रेरणादायी गाथा को, इस मधुरम गाथा को, इस अतुलनीय गाथा को जन जन तक अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लिपियों में पहुंचा करके उसे चिरस्थायी बनाए रखने में अपना कोई ना कोई सहयोग किया है। हम उन सब कवियों का स्मरण करना चाहते हैं।
जैसा कि हम कहते हैं कि आदि कवि, तो सबसे पहला स्मरण तो स्वतः ही सहज रूप से ही आदि कवि वाल्मीकि जी का आता है, जिन्होंने रचना की महर्षि वाल्मीकि रामायण की। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने सिर्फ रामायण की रचना नहीं की, उन्होंने अद्भुत रामायण, आनंद रामायण के अतिरिक्त और भी कई ग्रंथ जो भगवान श्री राम के चरित्र को गाते हैं उनकी रचना की। तो उन कवियों के स्मरण करने का क्रम हम सबसे पहले संस्कृत भाषा में भगवान श्री राम के गुणों को गाने वाले कवियों की नाम से स्मरण से करना चाहता हूं, जिसमें पहला नाम मैंने कहा कि आदि कवि वाल्मीकि जी का आता है, जिन्होंने वशिष्ठ रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण की रचना करके संस्कृत साहित्य को भगवान श्री राम के चरित्र से समृद्ध किया। ऐसे महर्षि वाल्मीकि को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। अध्यात्म रामायण लिखने वाले महर्षि वेदव्यास का स्मरण भी इस श्री राम यात्रा के प्रारंभ करने से पूर्व मैं उनके चरणों में भी अपना प्रणाम निवेदन करना चाहता हूं। रघुवंश जैसी अद्भुत रचना लिखने वाले उज्जैनी के कवि महर्षि कालिदास का मैं स्मरण करके इस राम यात्रा के लिए उनका आशीष प्राप्त करना चाहता हूं। अब हम हिंदी के जो है लेखक, जो कवि हुए, उनमें जब स्मरण करते हैं, उनमें जब यात्रा को प्रारंभ करते हैं, उनमें जब स्मरण माला को प्रारंभ करते हैं, तो पहला नाम सहज रूप से आता है रामचरितमानस का, जो हिंदी और अवधी में लिखी गई और जन जन तक पहुंची, जनश्रुतियों में पहुंची, घरों में पारायण हुआ। और रामचरितमानस लिखने के बाद भारत की संस्कृति में एक अद्भुत परिवर्तन हमारे लोगों ने देखा। राम कथा जन जन में व्यापी, वास्तविक रूप से जन जन में वो व्याप्त हुई, लोगों के कंठ पर, लोगों के जो है मानस में वह रामचरितमानस चिरस्थायी रूप से स्थापित हो गई। आज भी जाने लाखों करोड़ों घर ऐसे हैं जिसमें नित्य प्रति रामचरितमानस की चौपाइयों का पारायण होता है। ऐसे ग्रंथ को देने वाले महाकवि तुलसीदास बाबा का मैं श्रद्धा के साथ स्मरण करना चाहता हूं, उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं। राधे श्याम रामायण लिखने वाले राधे श्याम जी को भी मैं अपना आदर व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने भी अद्भुत लिखा है। क्या उनके आज भी उन्होंने जिस दृष्टि से राम कथा के प्रसंगों को लिखा है उस पर हम चर्चा करेंगे। जब हनुमान जी का सूर्य भगवान के साथ संवाद होता है कि हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूर्यवंश पर है, वो अद्भुत प्रसंग है, उसकी हम चर्चा करेंगे। आज केवल हम कवियों को स्मरण कर रहे हैं, तो राधे श्याम जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। पद्मचरित जैन रामायण जो बिमल सूरी जी द्वारा लिखी गई, उनको प्रणाम करना चाहता हूं। यद्यपि हिंदी में गद्य और पद्य में अनेकानेक ग्रंथ लिखे गए हैं, और उन सब लिखने वालों को नाम अनाम सभी साहित्यकारों को भी मैं अपना आदर श्री राम यात्रा के प्रारंभ करने के अवसर पर करना चाहता हूं। हम गुजराती के ग्रंथों और उनके कवियों का स्मरण करें। इससे पहले हम चाहते हैं किसी एक स्वर को, जो एक कवि स्वर हमारे मध्य में आए हैं, उनके एक किसी गीत को, किसी कविता का रसास्वादन हम सभी करें। और राम रस की इस वर्षा में, राम यात्रा में बरस रहे श्री राम रस के इस वर्षा में हम सभी भींगकर सरोवार हों। तो पहले स्वर को मैं आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारे मध्य में मुरैना से सुश्री शिवांगी शर्मा प्रेरणा हमारे बीच में पधारी हैं, जो आज इस राम यात्रा में अपने किसी गीत की, अपने मुक्तकों की, अपने छंदों की प्रस्तुति देंगी। आप सभी उनका आवाहन करें। तो मैं उनकी प्रस्तुति के लिए आवाज देता हूं। सुश्री शिवांगी शर्मा प्रेरणा, मुरैना, मध्य प्रदेश से। नमस्कार साथियों, मैं शिवांगी शर्मा प्रेरणा मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले मुरैना से आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ। श्री राम यात्रा के इस पावन यज्ञ में अपने शब्दों की आहुति देने के लिए मैं सर्वप्रथम न्यूज़ वर्ल्ड का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पावन यात्रा का सहयोगी बनाया। और मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ श्री राम जी के चरणों में, माँ जानकी के चरणों में निवेदित करते हुए प्रारंभ करना चाहती हूँ। 2 छंदों से शुरुआत करूंगी। भगवान श्री राम और माँ जानकी के बीच जो एक प्यारा सा संबोधन था, मैं उन्हें पंक्तियों में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सुनिएगा कि जानकी के करुणा निधान प्रभु जानकी को, प्रेमवश सीते 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 ही पुकारे हैं। जानकी के करुणा निधान प्रभु जानकी को, प्रेमवश सीते 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 ही पुकारे हैं। गौरवर्ण जानकी व श्यामल शरीर राम, मोटे मोटे नैना एक दूजे को निहारे हैं। राम जी भी जानकी में, जानकी भी राम जी में, राम जी भी जानकी में, जानकी भी राम जी में, प्रेम रस पी के सुधे अपनी वे सारे हैं।
और सुंदर सलोनी छवि देख देख देवता भी राम जानकी की नित नजरें उतारे हैं। सुंदर सलोनी छवि देख देख देवता भी राम जानकी की नित नजरें उतारे हैं। और इसी क्रम में एक मुक्तक और पढ़ती हूँ कि जानकी के करुणा निधान हर व्यक्ति द्वारा भूलवश किया गया पाप काट देते हैं। जानकी के करुणा निधान हर व्यक्ति द्वारा भूलवश किया गया पाप काट देते हैं। पग रूपी धर के आशीष शिशु पे शिला के, पग रूपी धर के आशीष शिशु पे शिला के गौतम का दिया अभिशाप काट देते हैं। दीन दुखियों की सुन कर के पुकार प्रभु। बाबा तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है रामचरितमानस के कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तब पढ़ती हूँ कि दीन दुखियों की सुन कर के पुकार प्रभु, सुख दे के दुख का विलाप काट देते हैं। और राजीव नयन दिन मान वंश कौशलेश करते कृपा तो तीनों ताप काट देते हैं। राजीव नयन दिन मान वंश कौशलेश करते कृपा तो तीनों ताप काट देते हैं। बहुत बहुत आभार। और मैं पढ़ना चाहूंगी कि हमारे जीवन में सभी का कोई ना कोई आदर्श होता है। मैंने किसे मेरे जीवन में आदर्श बनाया है वो पंक्तियां समर्पित करती हूँ। माँ जानकी को प्रणाम करती हूँ और मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुखों के खजाने रहे जिनके रीते, सुखों के खजाने रहे जिनके रीते, वनों में भटक कर दिनों रात बीते। बनाया है उनको ही आदर्श मैंने, बनाया है उनको ही आदर्श मैंने। जनक नंदिनी वो है रघुवर की सीते, जनक नंदिनी वो है रघुवर की सीते, रघुवर की सीते। और इस श्री राम यात्रा में चूंकि राम जी का वन गमन से लेकर अयोध्या वापस आने तक की जो एक श्रृंखला मैंने अपनी कुछ पंक्तियों में उकेरी है, उसके कुछ मुक्तक मैं आज यहाँ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशीर्वाद चाहती हूँ। दे के वरदान दशरथ जी पछता रहे, दे के वरदान दशरथ जी पछता रहे। हो न दिन कर उदय कल ये दोहरा रहे, हैं विकल सब विहग सुन के ऐसी खबर, हैं विकल सब विहग सुन के ऐसी खबर। रो रहा है अवध राम वन जा रहे, रो रहा है अवध राम वन जा रहे, राम वन जा रहे। और इसी यात्रा में जब भगवान घर से प्रस्थान करने लगे हैं वन के लिए, तब वहाँ के अयोध्या की जो प्रजा है उन सब का क्या हाल है वो मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ। सूर्य कुल का सुखद सूर्य ढलने लगा, सूर्य कुल का सुखद सूर्य ढलने लगा। मन विरह ताप में सबका जलने लगा। हाँ चले राम सीता लखन छोड़ कर, हाँ चले राम सीता लखन छोड़ कर। साथ सारा अवध धाम चलने लगा, साथ सारा अवध धाम चलने लगा। बहुत बहुत आभार भैया, बहुत आभार। और इसी श्रृंखला का एक अंतिम मुक्तक रखती हूँ। जैसा कि आप सभी ने रामचरितमानस का अध्ययन किया होगा, सुना होगा, जब राम विवाह करके घर आए, माँ सीता को लेकर आए, तब एक बार दशरथ जी ने अपनी तीनों रानियों को बुलाकर अपने नजदीक और कहा, हे देवियों, ये सीता अभी बच्ची है, अपने पिता के घर से पराए घर में आई है, उसको इतना लाड़ इतना दुलार देना कि उसको अपने पिता की, अपने पीहर की याद कभी ना आए, उसका बेहद ख्याल रखना। और आज जब राम जी वन को जा रहे हैं, तब सुमंत जी उन्हें छोड़ने जा रहे हैं। दशरथ जी से आज्ञा लेने आए हैं सुमंत जी, और दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा है कि हे सुमंत, मेरी बहू
बहुत सुकोमल है। वो कैसे वन में रहेगी, कैसे वन के सारे तापों को सहेगी। भले ही राम ना वापस आए, पर मेरी बहू को वापस, मेरी सीता को वापस ले आना। तो मेरा जो भाव है कि यदि माँ सीता वापस आ जाती तो शायद दशरथ जी के प्राण कभी ना निकलते। तब मैं पढ़ना चाहती हूँ पंक्तियां। नैन पुतली जनक की दुलारी सिया, नैन पुतली जनक की दुलारी सिया, कुलवधू है सुकोमल हमारी सिया। हाँ मैं रह लूँगा जीवित बिना राम के, हाँ मैं रह लूँगा जीवित बिना राम के। लौट आए मगर प्राण प्यारी सिया, लौट आए अगर प्राण प्यारी सिया। बहुत बहुत आभार। और अपना स्थान लेने से पहले 4 पंक्तियां पढ़कर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि तकलीफों का लिए पिटारा बैठी हूँ, टूटे मन का लिए सितारा बैठी हूँ। तकलीफों का लिए पिटारा बैठी हूँ, टूटे मन का लिए सितारा बैठी हूँ। माँ कहती है राम सभी दुख हरते हैं, राम तुम्हारा लिए सहारा बैठी हूँ, राम तुम्हारा लिए सहारा बैठी हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ कहती है राम सभी दुख हरते हैं, राम नाम का लिए सहारा बैठी हूं। कितनी सुंदर प्रस्तुति दी और कितने भाव के साथ भगवान राम के विषय में, माँ जानकी के विषय में, दशरथ जी की विरह वेदना के विषय में शिवांगी ने सुंदरता के साथ हमारे बीच में राम जी के भाव को, मनोभाव को, राम नाम के भाव को यहाँ पर प्रकट किया। हमें राम रस में सरोवर करने का अवसर दिया। हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं न्यूज़ वर्ल्ड की तरफ से एक सुंदर प्रस्तुति के लिए, शिवांगी के लिए। बंधुओं, यह न्यूज़ वर्ल्ड का बहुत अद्भुत प्रयास है कि राम जी पर लिखने वाले, राम जी को गाने वाले, राम जी पर चिंतन करने वाले, उन पर मनन करने वाले लगभग देश के सभी लोगों को एक मंच पर इस न्यूज़ वर्ल्ड की इस यात्रा में शामिल किया जाए और उनके वचन, उनके विचार, उनकी रचनाएं, उनका कृतित्व, उनकी साधना, उनका चिंतन, उनका मनन सब न्यूज़ वर्ल्ड के दर्शकों को जो है राम रूपी प्रसाद के रूप में सौंपा जाए, परोसा जाए। यह न्यूज़ वर्ल्ड का अद्भुत प्रयास श्री राम यात्रा के माध्यम से हो रहा है। अभी तो हम बहुत प्रारंभिक एपिसोड में हैं, द्वितीय यानी हमारा मंगलाचरण इस राम यात्रा का चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ेगी, आपको एक से एक मनीषी, कवि, एक से एक वक्ता, एक से एक चिंतक आपको इस यात्रा के दौरान न्यूज़ वर्ल्ड के इस प्लेटफॉर्म पर, न्यूज़ वर्ल्ड के इस यात्रा में मिलेंगे। अलग अलग देश के हिस्सों में जाकर के, अलग अलग भगवान श्री राम के उन स्थानों पर जाकर के भी हम आप सभी को उनका दर्शन भी कराएंगे और वहां बैठ करके राम जी के विषय में संवाद भी करेंगे। आज वैसे हम संवाद कर रहे हैं, आज वैसे हम चर्चा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं उन कवि मनीषियों को जिन्होंने राम जी को लिखा है। हम अपने मंगलाचरण में हैं, उनमें से कुछ नामों का स्मरण करते हुए मैं अगले कवि को आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं पहले, लेकिन इससे पूर्व स्मरण करना चाहता हूं गुजराती भाषा में, गुजराती में सर्वाधिक राम जी को लेकर के ग्रंथ लिखे गए, छोटे छोटे महाकाव्य लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए, खंड काव्य लिखे गए। उन्हीं में रावण मंदोदरी संवाद लिखने वाले श्रीधर जी का, राम प्रबंध जैसा ग्रंथ लिखने वाले श्री मीठा जी का, रामायण पुराण लिखने वाले श्री स्वयं भूदेव जी का और राम बाल चरित्र, राम विवाह और लवकुश आख्यान लिखने वाले भालन जी का मैं स्मरण करना चाहता हूं। रामायण नाकर, रामायण कहान, रामायण उद्धव और रामायण अंगदविष्टि, रामायण अंगदविष्टि, लवकुश आख्यान विष्णुदास जी द्वारा लिखित यह ग्रंथ, उनका स्मरण करना चाहता हूं। राम विवाह लिखने वाले बैकुंठ जी का मैं आज की इस राम यात्रा में स्मरण करना चाहता हूं, उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं। तुलसीदास जी ने एक तुलसी कवि हुए जिन्होंने सीतानो सोहलो लिखा। परशुराम आख्यान लिखने वाले शिवदास जी का मैं स्मरण करना चाहता हूं। मही रावण आख्यान लिखने वाले राणासुत जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। सीता स्वयंवर जैसा दिव्य ग्रंथ लिखने वाले हरिराम जी का मैं स्मरण करना चाहता हूं। और अनेक कवि गुजराती में हुए जिन्होंने अलग अलग ग्रंथों की रचना की। उन सब लोगों को, वाजियो जी हैं, संदेशो जो है मंडल जी हैं और प्रभाशंकर जी हैं, ऐसे अनेक कवि जिन्होंने गुजराती में राम जी को लिखा, गाया, चंद्रगणी जी हैं। ऐसे सभी कवियों के प्रति मैं अपना आदर और श्रद्धा व्यक्त करते हुए इस श्री राम यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हमारे साथ जो है महेंद्र मधुर
आष्टा मध्य प्रदेश से हमारे मध्य हैं, बहुत मीठा गाते हैं, बहुत भाव पक्ष से लिखते हैं। भगवान श्री राम पर उन्होंने श्रृंगार के पक्ष से भी लिखा और भगवान श्री राम की इस गाथा में उन्होंने वीर रस के पक्ष से भी लिखा। लेकिन आज हम उनका जैसा मन हो इस राम यात्रा में वो अपनी शब्द आहुति दें, अपने काव्य आहुति दें, इसके लिए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। आप सभी भी उन्हें आमंत्रित करिए। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित महेंद्र मधुर आष्टा से न्यूज वर्ल्ड के तमाम दर्शकों को प्रणाम करता हूं और इस राम यात्रा के इस अकल्पनीय प्रयास में, इस महनीय प्रयास में मैं भी कुछ शब्द सुमन समर्पित करता हूं। राम पर क्या कहना, क्या लिखना, क्या पढ़ना सब अपनी जगह है, क्योंकि महाकवि निराला जी की राम की शक्ति पूजा से लेकर के भारत भूषण जी की राम की जल समाधि तक न जाने कितने आयामों में राम को गाया गया है, आरेखित किया गया है, व्याख्यायित किया गया है। सभी की चेष्टा प्रणम्य है। एक चेष्टा मैं भी करता हूं और राम पर कुछ सुनाने की कोशिश करता हूं। इससे पहले प्रणाम की केवल 4 पंक्तियां। भाई है भरत जैसे, पिता दशरथ जैसे, वनिता सियासी सौम्य ललिता ललाम है। भाई हैं भरत जैसे, पिता दशरथ जैसे, वनिता सियासी सौम्य ललिता ललाम है। और सुत हैं श्रवण जैसे, कर्ण के समान, मित्र सावित्री समान, जहां बहु पूर्ण काम है। तो बहन सुभद्रा सम बहनों ही अर्जुन सा, जहां मात यशोदा सा प्रेम अविराम है। और सीताराम सबके हृदय में है विराजमान, ऐसे नौनिहाल राष्ट्र को मेरा प्रणाम है। सीताराम सबके हृदय में है विराजमान, ऐसे नौनिहाल राष्ट्र को मेरा प्रणाम। मुझे एक प्रसंग से कुछ छंद सुनाना है पुष्प वाटिका को लेकर के, लेकिन मेरा मन है 2-4-8 पंक्तियां और पढ़ने का। बहुत सारे तरीके से बहुत सारे बातें होती है, बहुत सारे विवाद होते हैं राम को लेकर के। राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जाते हैं, प्रमाण मांगे जाते हैं। मुझे नहीं पता उन्हें किस भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए, लेकिन महेंद्र मधुर एक तरीके से जवाब देने की कोशिश करता है जो लोग प्रमाण मांगते हैं। राम के समान शीलवान पुण्यवान नहीं, चाहे कोई वेद या पुराण देख लीजिए। राम के समान शीलवान पुण्यवान नहीं, चाहे कोई वेद या पुराण देख लीजिए। और जानकी के संग रहते थे ब्रह्मचारी बन, नर तन धारी भगवान देख लीजिए। रहते जहां थे प्रभु राम और सीता माई, स्फटिक शिला पे वो निशान देख लीजिए। त्यागी बनवासी व तपस्वी रूप राघव के, चित्रकूट जाकर प्रमाण देख लीजिए। त्यागी बनवासी व तपस्वी रूप राघव के, चित्रकूट जाकर प्रमाण देख लीजिए। चित्रकूट जाकर प्रमाण देख लीजिए। आइए एक पक्ष से मैं कुछ सुनाने की कोशिश करता हूं। पहली बार माता जानकी जी भगवान राम से मिलती है और भगवान राम माता जानकी जी से मिलते हैं। वो स्थान था पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका के द्वार पर पहुंचते हैं फूल लेने के लिए। भगवान दोनों भाई पहुंचते हैं और द्वार पर खड़े होकर के इधर उधर देखते हैं। भगवान की ये इच्छा थी कि कोई दिख जाए उनको, तो वो उससे फूल लेने के लिए अनुमति ले। तो सहजता से लक्ष्मण उनसे एक सवाल करते हैं, बोले भैया फूल लेकर के चलना, आप किसे देख रहे हैं? तो राम जी ने कहा था कि मैं माली को देख रहा हूं, अगर कोई दिख जाए तो उससे पूछ करके, उससे अनुमति लेकर के गुरु जी की पूजन के लिए फूल तोड़ना है। तो भगवान बड़े विस्मय आश्चर्यचकित होते हैं और लखन भी उनके साथ होते हैं। बस यहीं से पुष्पवाटिका प्रारंभ होती है। पुष्पवाटिका का पहला चित्र पुष्पवाटिका को अपने आप में कैसा लगा होगा। नीले 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 अंबर पे पीले पीले सूरज सा, ऐसा दृश्य वह रोज शाम को निहारती। नीले नीले अंबर पे पीले पीले सूरज सा, ऐसा दृश्य वह रोज शाम को निहारती। केत की कनेर कचनार मधुमालती वा, आम्र मंजरी हो जैसे आम को निहारती। दूर दूर तक फैली अलसाई सी सुगंध, जैसे कोई काम ना हो काम को निहारती। पुष्पवाटिका को मेरे राम जी निहार रहे, पुष्पवाटिका भी मेरे राम को निहारती। पुष्पवाटिका को मेरे राम जी निहार रहे, पुष्पवाटिका भी मेरे राम को निहारती। अगला चित्र क्या था? वाटिका के पुष्प पुष्प राज लगने लगे तो कली 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 गण गोर लगने लगी। और कोयले सुनाने लगी गीत मंगलाचरण, और प्रकृति भी चित चोर लगने लगी। नयनों से नयनों की बातचीत के समय, श्वास की रिदम तक शोर लगने लगी।
आज राजनंदनी के अध खुले नयनों में डूबकर भोर भी विभोर लगने लगी। आज राजनंदनी के अध खुले नयनों में डूबकर भोर भी विभोर। पहली बार दृष्टि मिली होगी, मैं कल्पना भर कर रहा हूं, आप तक पहुंचे। छन छन बजने लगी थी ये दिशाएं, तब देखने लगे थे चारों ओर मेरे राम जी। छन छन बजने लगी थी ये दिशाएं, तब देखने लगे थे चारों ओर मेरे राम जी। और बार बार जाने लगी दृष्टि जानकी की ओर, किंतु थामे रहे दृष्टि डोर मेरे राम जी। तो लख ना सके लखन सावधानी ऐसी आज, सिया के जिया के बने चोर मेरे राम जी। कोरी कोरी गोरी गोरी सूरत को चोरी चोरी देखते किशोरी को किशोर मेरे राम जी। कोरी कोरी गोरी गोरी सूरत को चोरी चोरी देखते किशोरी को किशोर मेरे राम जी। पहली बार माता जानकी की दृष्टि मिली होगी तो उनके मन में क्या आया होगा, मैं कल्पना भर कर रहा हूं। मंद मंद गंध लिए शीतल समीर चली, तन में उमंग झूमने का मन हो गया। मंद मंद गंध लिए शीतल समीर चली, तन में उमंग झूमने का मन हो गया। और प्रेम की पवित्र बगिया में मन आया, और देख देख दृश्य डूबने का मन हो गया। तो गदराई तरुणाई अलसाई कलियों का भंवरों के संग घूमने का मन हो गया। पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने को आए थे वे, उनके चरण चूमने का मन हो गया। पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने को आए थे वे, उनके चरण चूमने का मन हो गया। उनके चरण चूमने का मन हो गया। फूल तोड़ लिए, इसके बाद अचानक से भगवान को यह स्मरण होता है कि गुरुजी के लिए पुष्प लेकर भी जाना है। और जैसे ही दोनों भाई वापस फूल लेकर के गुरुजी के पास पहुंचते हैं, उन दोनों की मनोदशा क्या थी, केवल 4 पंक्तियों में रख रहा हूं। कंगनों की खन खन पायलों की छन छन, खन खन छन छन छोड़ आए बाग में। कंगनों की खन खन पायलों की छन छन, खन खन छन छन छोड़ आए बाग में। और लगता है कंकड़ व पत्थर उठा के लाए, और रूप का रतन छोड़ आए बाग में। गुरुजी के सामने खड़े हैं अभिमंत्रित से, कुछ तो राम व लखन छोड़ आए बाग में। बाग की ही ओर बार बार वे निहार रहे, सुमन तो लाए मन छोड़ आए बाग में। बाग की ही ओर बार बार वे निहार रहे, सुमन तो लाए मन छोड़ आए बाग में। सुमन तो लाए मन छोड़ आए। ये 4 छंद मैंने संयोग पक्ष से सुनाए। एक पक्ष और रखता हूं जिसमें अशोक वाटिका आपको दिखेगी। पुष्प वाटिका से प्रारंभ हुआ हूं, अशोक वाटिका तक की यात्रा करेंगे। उद्धव से ज्ञानी को भी भरना पड़ा है पानी, गोपियों से पूछिए कि योग किसे कहते। उद्धव से ज्ञानी को भी भरना पड़ा है पानी, गोपियों से पूछिए कि योग किसे कहते। और निरोगी बताए कैसे रोग की दवा जुबानी, प्रेमियों से पूछिए कि रोग किसे कहते। प्रेम ही था प्रेम पर भार दी भरी जवानी, उर्मिला से पूछिए कि भोग किसे कहते। शोक से भरी अशोक वाटिका में बैठी हुई, वैदेही से पूछिए वियोग किसे कहते। शोक से भरी अशोक वाटिका में बैठी हुई, वैदेही से पूछिए वियोग किसे कहते। और अंतिम पद स्पर्श करता हूं पुष्प वाटिका का। तन कभी आत्मा से बढ़ के प्रतीत हुआ, कभी आत्मा भी तन जैसी लगने लगी। तन तन कभी आत्मा से बढ़ के प्रतीत हुआ, कभी आत्मा भी तन जैसी लगने लगी। और कण कभी सृष्टि के स्वरूप सा दिखा, परंतु कभी सारी सृष्टि कण जैसी लगने लगी। तो साथ रही सीता तब राम रहे शक्तिवान, सिया बिन उम्र रण जैसी लगने लगी। वन भी अवधपुरी लगने लगा, तो कभी अवधपुरी भी वन जैसी लगने लगी। अवधपुरी भी वन जैसी लगने लगी। बहुत बहुत आभार, बहुत सारा धन्यवाद। जय श्री राम। एक कवि की दृष्टि की विलक्षणता यही होती है कि वह घटनाओं को अलग अपने ढंग से सोचता है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। आज जब इस दौर में जब लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता है हमारी
और मनमुखी ढंग से इस वैवाहिक निर्णय लिए जाते हैं, माता पिता की राय तक को एक तरफ रख दिया जाता है, तब ऐसे कुछ कुतर्क चुन करके लाते हैं भगवान कृष्ण को लेकर के, भगवान राम को लेकर के, कि शादी से पहले, विवाह से पहले जो है राम सीता जी भी पुष्प वाटिका में देखिए मिले हैं, मिलने का प्रसंग आया है। तो एक संत ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि पुष्प वाटिका में राम जी और माँ जानकी मिले जरूर हैं, पर माँ जानकी किस निमित्त गई? माँ जानकी गई हैं पूजा करने के लिए माँ गौरी की, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, माँ की उपासना करने के लिए माँ जानकी गई हैं। और राम जी किस लिए गए हैं? गुरु के आदेश से पुष्प चुनने के लिए, पूजा के लिए पुष्प चुनने के लिए गए हैं, सुमन लाने के लिए गए हैं। यानी विवाह के पहले स्त्री और पुरुष, लड़का और लड़की, वर और वधू मिले तो, लेकिन वासना के भाव से नहीं, उपासना के भाव से मिले, उपासना के मन में मिले। ऐसा रामचरितमानस और राम जी की जो पूरी जीवन यात्रा है उस पुष्प वाटिका प्रसंग में यह संकेत करती है। तो उन्हीं सब प्रसंगों पर बहुत सुंदर गायन किया, कविता गाई आदरणीय महेंद्र मधुर आष्टा ने। मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ इस राम यात्रा में अपनी महती इस भावांजलि, पुष्पांजलि, काव्यांजलि अर्पित करने के लिए। और अब मैंने कहा कि आज हमने सब उन कवियों को स्मरण किया है, कुछ एक नाटककारों का भी मैं स्मरण करना चाहता हूं, और फिर विशेष रूप से जहां से मैं आता हूं, ओरछा धाम से, वहां रहने वाले महाकवि केशव का मैं स्मरण करूंगा। तो जब मैं नाटककारों की चर्चा करता हूं तो भास जैसे नाटककार को मैं स्मरण करना चाहता हूं। भास ने जो नाटक लिखा है भगवान श्री राम पर, वह अद्भुत है। उसके जो संस्कृत में लिखा गया है नाटक, आज भी जहाँ जहाँ संस्कृत पर कोई कॉन्क्लेव होते हैं ना, वो होते हैं, तो उसमें उसका मंचन किया जाता है। उसका एक प्रसंग मुझे याद आता है, भगवान श्री राम को मनाने के लिए अयोध्यावासी गए हैं, और अयोध्यावासी भगवान से कहते हैं कि अगर आप नहीं आओगे तो हम भी आपके साथ चित्रकूट में रहेंगे। तो राम जी कहते हैं कि क्या अयोध्या छोड़ दोगे? तो भास लिखता है, एक पंक्ति लिखता है कि सा अयोध्या तत्र राघवा, जहां पर राम है वही अयोध्या है। और उसी को बाबा तुलसी कहते हैं, जहां दिवस तय भानु प्रकाशु, जहां अवध तय राम, जहां राम निवासु। तो अद्भुत लिखा है भास ने भी उस नाटक को। अनेक अनेक नाटककारों का भी मैं स्मरण करना चाहता हूं। और अब जैसा कि मैंने कहा कि मैं हमारे ओरछा के, जहां का मैं रहने वाला हूं, आचार्य कवि केशव जी की एक प्रसंग से, एक घटना विशेष से सुना करके और उनको आदर और अपना भाव व्यक्त करके, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके आज के इस यात्रा को यहीं पर विराम दूंगा। मैं ओरछा में रहता हूं, वहां पर महाकवि केशव जी का भवन है। उनकी स्मृति में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला है, केशव शोध संस्थान है। महाकवि केशव जी के बारे में एक घटना आती है कि वो बाबा तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी, रामचरितमानस का जो है लेखन किया, तो उसकी प्रसिद्धि जब उनके पास पहुंची तो वो बाबा को आदरपूर्वक मिलने के लिए चित्रकूट गए, और वहाँ पर बाबा की व्यस्तता या उनकी मस्ती में वह मुलाकात ना हो सकी, उनके शिष्यों ने उनको शायद मिलने ना दिया। तो वहाँ से लौट करके आकर के, और एक अपमान का उनको बोध हुआ कि मेरे साथ मुलाकात नहीं हो पाई, मुझे समय नहीं दिया। उन्होंने, चाहे ये कहें थोड़ा सा क्रोध शब्द तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि क्रोध में कृतित्व तो नहीं होता, क्रोध में रचना नहीं होती, लेकिन एक वेग में आकर के हमारे आचार्य कवि केशव जी ने जो है ग्रंथ लिखा, जिसे रामचंद्रिका के रूप में जो है साहित्य में जाना जाता है। रामचंद्रिका की रचना की, और रामचंद्रिका की रचना करके उनको भेजी। बाबा तुलसी तक जब वो पहुंची तो उन्होंने, तुलसीदास जी बाबा ओरछा उनसे मिलने के लिए आए, और ओरछा के जिस घाट पर महाकवि तुलसीदास जी और महाकवि केशव जी की भेंट हुई, हमारे राजा ने उस घाट का निर्माण कराया, जिसे तुलसी घाट के नाम से जो है स्थान आज भी वो है। उस पर अभी पर्यटन के स्थल के रूप में उसे विकसित करने की योजना पर काम हो रहा है। आप सभी ओरछा पधारें तो उस तुलसी घाट का भी दर्शन करें। और रामचंद्रिका में जो उन्होंने कहा महाकवि केशव जी ने, उसके एक तो पद में आपको सुनाना चाहता हूं। बोले ना बोल्यो बोले दयो फिर ताहि न दीनो, मारे ना मार्यो शत्रु क्रोध मन वृथा न कीनो, जुरे न मुरे संग्राम लोक की लीक न लोपी, दान सत्य सम्मान स्वयं दिस विदिशा ओपी, मन लोभ मोह मद काम वश, भय ना केशव दास मणि, सोई परम ब्रह्म श्री राम है अवतारी अवतार मणि। इसलिए भगवान श्री राम को अवतारों में भी अवतारों की मणि कहा महाकवि केशव जी ने। जागत जाकी ज्योति जग, एक रूप स्वच्छंद,
आचार्य केशव जी का ये दोहा है कि जागत जाकी ज्योति जग, जिनके नाम की ज्योति संपूर्ण जग में व्याप्त है। जागत जाकी ज्योति जग, एक रूप स्वच्छंद, रामचंद्र की चंद्रिका वर्णत हो बहुछंद। रामचंद्र की चंद्रिका वर्णत हो बहुछंद। ऐसे आचार्य कवि केशव जी को मैं प्रणाम करते हुए, उनके प्रति आदर व्यक्त करते हुए, आज की इस राम यात्रा में राम रस लिखने वाले, राम यश लिखने वाले, राम जस लिखने वाले तमाम नाम अनाम सभी कवियों को, सभी आचार्यों को, सभी मनीषियों को प्रणाम निवेदित करता हूं और उनसे आशीष मांगता हूं कि हमारी यह श्री राम यात्रा अपने उन सोपानों तक पहुंच पाए, उस मनोरथ को पूरा कर पाए जिस मनोरथ को लेकर के न्यूज़ वर्ल्ड आपको श्री राम यात्रा से जोड़ रहा है, राम यात्रा की ओर ले जा रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इस इजाज़त, अनुमति। अगले एपिसोड में फिर कुछ अलग कवियों के साथ, फिर कुछ नए कवियों के साथ, फिर कुछ सिद्धस्थ कवियों के साथ हम इस श्री राम यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम।